मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हारी नियति साफ है तो यह वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। यह पंक्ति पढ़ते ही आपकी आत्मा ने एक हल्की सी धड़कन महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए थे। ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में जहां अरबों आकाश गंगाएं और खरबों सितारे अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, विशाल आसिक है। वहां एक छोटा सा संकेत, एक सूक्ष्म कंपन और एक मौन पुकार आपको यहां तक खींच लाई है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा है। जब हम कहते हैं कि नियति साफ है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन के उलझे हुए धागे अब एक सुंदर चित्र बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपने अक्सर सोचा होगा कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्यों हर बार मंजिल के करीब पहुंचकर रास्ते बदल जाते हैं। क्यों जिन्हें आपने अपना समझा, उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया। आज उन सभी क्यों का उत्तर आपको मिलने वाला है। यह वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर इसलिए नहीं चमक रहा क्योंकि किसी एल्गोरिदम ने इसे चुना है, बल्कि इसलिए चमक रहा है क्योंकि आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी इस संदेश की फ्रीक्वेंसी से मेल खा चुकी है। ब्रह्मांड की अपनी एक भाषा होती है जो शब्दों से नहीं बल्कि संवेदनाओं से चलती है। जब आपका हृदय थक कर हार मानने वाला होता है, जब आपकी आंखों के आंसू सूखने लगते हैं और जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, ठीक उसी समय यह महान चेतना सक्रिय होती है। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अपने आसपास के शोर को कुछ पलों के लिए शांत कर दीजिए। अपने भीतर की उस आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए जो वर्षों से दबी हुई थी। यह पल साधारण नहीं है, यह एक दिव्य संधि है। यह वह क्षण है जब आपका अतीत और आपका भविष्य एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। आपकी किस्मत का जो पन्ना अब तक कोड़ा था, उस पर अब स्वर्णिम अक्षरों से सफलता की इबारत लिखी जाने वाली है। आपके जीवन का अगला अध्याय अब एक्टिवेट हो चुका है। यह एक्टिवेशन कोई बटन दबाने जैसा नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो आपके भीतर से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। आप जिस भी मोड़ पर खड़े हैं, चाहे वह अंधेरी खाई हो या उबड़ खाबड़ रास्ता, यकीन मानिए कि हर कदम आपको उसी स्थान पर ले जा रहा है जहां आपकी विजय निश्चित है। नियति जब चाल चलती है तो वह इंसानी बुद्धि के परे होती है। कभी कभी वह हमें उन चीजों से दूर ले जाती है जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। सैंडविच या अन्य दयाकण सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह हमें कुछ ऐसा देना चाहती है जिससे हम प्यार कर सकें। आज वही दिन है जब आपकी मंजूरी के साथ आपकी भलाई के लिए और आपके उत्थान के लिए स्थितियां बदलने वाली हैं। आपकी आत्मा ने बहुत सहा है। आपने चुप रहकर उन अपमानों को पिया है जो आपको तोड़ने के लिए काफी थे। आपने उन रातों को काटा है जब दीवारें भी आपसे सहानुभूति जताने लगती थी। लेकिन देखिए, आपकी ऊर्जा अभी भी अटूट है। आपके भीतर की वह दिव्य ज्योति अभी भी जल रही है जिसे बुझाने की कोशिश दुनिया ने बार बार की। यही वह कारण है कि आप चुने गए हैं। ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं चुनता जो पहले से ही पूर्ण है, बल्कि वह उन्हें चुनता है जिनका दिल साफ है और जिनकी नियति में कुछ असाधारण करना लिखा है। आपके जीवन में अब जो मोड़ आने वाला है, वह इतना तीव्र और इतना सुखद होगा कि आप स्वयं भी दंग रह जाएंगे। यह सब कुछ अचानक होगा। एक फोन कॉल, एक अजनबी से मुलाकात, एक विचार जो अचानक आपके मस्तिष्क में कौंधेगा, या बस एक ऐसी घटना जो सब कुछ सही दिशा में मोड़ देगी। आपको अब जोर लगाने की जरूरत नहीं है। उस बहती हुई नदी की तरह हो जाइए जो पत्थरों से टकराती तो है लेकिन रुकती नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बना लेती है। ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को ऐसे संकेत देता है। यह सिग्नल उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई कॉस्मिक इंटरवेंशन होने वाला होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में खो गए हैं और अचानक आकाश से एक रोशनी गिरती है जो आपको बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। यह वीडियो वही रोशनी है, यह संदेश वही मार्गदर्शक है। आपकी क्षमता से कहीं आगे की चीजें अब आपके पास आ रही हैं। आपकी सोच की सीमा जहां समाप्त होती है, वहां से ईश्वरीय चमत्कार शुरू होते हैं। आप शायद खुद को एक साधारण मनुष्य मानते होंगे, लेकिन उस परम चेतना की नजर में आप एक अनमोल रत्न हैं जिसे अब तराशा जाने वाला है। दिव्य ऊर्जा आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। आपके रिश्तों में जो कड़वाहट थी, वह अब मधुरता में बदलेगी। आपके करियर में जो ठहराव था, वह अब गति पकड़ेगा। आपकी सेहत में जो गिरावट थी, वह अब सुधार की ओर बढ़ेगी। सब कुछ एक दिव्य क्रम में हो रहा है। वह मुलाकात जो सालों पहले नहीं हो पाई,
वह अब होगी। वह अवसर जो आपसे छीन गया था, वह अब दुगनी शक्ति के साथ वापस आएगा। आपको बस एक काम करना है, भरोसा खुद पर और उस अदृश्य शक्ति पर जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। अगले कुछ दिनों और हफ्तों में आपके आसपास की हवाएं बदल जाएंगी। आपको महसूस होगा कि जैसे कोई आपका हाथ पकड़कर आपको भीड़ से बाहर निकाल रहा है। आपके जीवन के दरवाजे जो अब तक जंग खाए हुए थे और बंद थे, वे अब एक एक करके अनलॉक होने वाले हैं। यह अनलॉक होना केवल भौतिक सुखों का नहीं, माया नहीं, जिस बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति का भी है। आप उस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं जहां से आपको अपनी पुरानी समस्याएं बहुत छोटी दिखाई देंगी। याद रखिए, कुछ चीजें हमें नहीं चुनती, हम उन्हें नहीं चुनते, बल्कि वे हमें चुन लेती हैं। यह संदेश उसी श्रेणी में आता है। ब्रह्मांड की विशाल पुस्तकालय में आपका नाम अब उस सूची में है, में आ गया है जहां केवल अनुग्रह व में ग्रेस बरसता है। आपकी आत्मा जिस शांति की तलाश में थी, वह अब आपके द्वार पर खड़ी है। अब भाग दौड़ का समय समाप्त हुआ। अब ठहरने का, महसूस करने का और प्राप्त करने का समय है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी एक छोटी सी मुस्कान कितनी बड़ी ऊर्जा पैदा कर रही है। जब नियति साफ होती है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। विपरीत परिस्थितियां भी आपके पक्ष में गवाही देने लगती हैं। आज से आपका समय शुरू होता है। यह वह समय है जब आपकी रोलर कोस्टर वाली जिंदगी एक स्थिर और गौरवशाली मार्ग पर आ जाएगी। भगवान अब आपसे बहुत प्रसन्न हैं। उनके प्रसन्न होने का अर्थ है कि आपके कर्मों का फल अब पक चुका है। आपने निस्वार्थ भाव से जो बीज बोए थे, वे अब विशाल वृक्ष बन चुके हैं, जिनकी छाया में आप विश्राम करेंगे। आपने बहुत बार सोचा होगा कि भगवान कहाँ हैं? क्या वे मेरी पुकार सुनते हैं? तो आज वे कह रहे हैं, हाँ, मैंने हर शब्द सुना है, मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है। मैंने उस समय भी तुम्हारा साथ दिया था जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो। ईश्वर की योजना आपकी योजना से हमेशा बड़ी होती है। उन्होंने आपको कुछ चीजों से इसलिए महरूम रखा ताकि आप उस महानता के लिए तैयार हो सके जो आज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आप एक योद्धा हैं जिसने युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मन के धरातल पर लड़ाई लड़ी है, और आज आपकी जीत का शंखनाद हो रहा है। जैसे जैसे आप इस संदेश की गहराइयों में उतर रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। आपके शरीर की कोशिकाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपके विचार अब नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता के चुंबक बन रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आपको चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि चीजें खुद आपकी ओर खींची चली आ रही हैं। यह आकर्षण का वह नियम है जो केवल तभी काम करता है जब हृदय में पूर्ण समर्पण हो। आपने सरेंडर कर दिया है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है तो उसे रास्ते की परवाह नहीं होती। उसी तरह आपने आज ब्रह्मांड का हाथ थाम लिया है। अब फिक्र उसकी है, आपकी नहीं। आपकी जिंदगी में एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मोड़ आने वाला है। इसे डिवाइन टर्निंग पॉइंट कहते हैं। यह वह बिंदु है जहां से पीछे मुड़कर देखना असंभव हो जाता है। आपकी पुरानी पहचान, आपकी पुरानी समस्याएं और आपकी पुरानी चिंताएं अब राख हो जाएंगी। उस राख से एक नया आप जन्म लेगा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आत्मविश्वास से भरपूर होगा, जिसकी आंखों में करुणा होगी और जिसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ होगा। लोग आपसे पूछेंगे कि अचानक आपके जीवन में यह बदलाव ये कैसे आया। आप बस मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह उस नियति का खेल है जो साफ और पारदर्शी है। आपके जीवन में आने वाले अवसर अब खटखटाएंगे नहीं, स्तनपना नहीं, बल्कि वे सीधे भीतर प्रवेश कर जाएंगे। जैसे प्रकाश को आने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही आपकी सफलता को अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। आपकी नियति ने आपको पुकारा है और आपने उसका उत्तर दिया है। यह संवाद अब अनंत काल तक जारी रहेगा। आप एक ऐसी ऊर्जा के घेरे में हैं जहां केवल शुभ ही शुभ है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके अच्छे कर्मों की शक्ति और ईश्वर की असीम कृपा स्थिति, यह तीनों मिलकर अब आपके लिए एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी ईर्ष्या या कोई भी बाधा आपको छू नहीं पाएगी। आज का यह संदेश बहुत पवित्र है। इसे केवल कानों से मत सुनिए, इसे अपनी आत्मा के रोम रोम में बसने दीजिए। यह उस स्थान से आया है जहां समय और स्थान का अस्तित्व नहीं है, जहां केवल सत्य और आनंद है। आपकी राह अब साफ है।
आपके सामने जो धुंध थी पाप शायद वह आए अब छूट चुकी है। आपको अब साफ दिखाई देगा कि आपको क्या करना है और कहां जाना है। वह क्लैरिटी, वह स्पष्टता जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके भीतर उतर चुकी है। आप अब एक मार्गदर्शक बनेंगे। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाते थे, मार्क किसन एंड वे आज आपसे सलाह लेने आएंगे और आप उन्हें उसी प्रेम से गले लगाएंगे, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सब कुछ एक बड़े नाटक का हिस्सा था। विश्वास रखिए कि आपकी हर प्रार्थना स्वीकार की जा चुकी है। ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, खुशियों का, शांति का और समृद्धि का। अब वह चेक क्लियर होने का समय आ गया है। आपकी झोली छोटी पड़ सकती है, लेकिन उसका आशीर्वाद कभी कम नहीं होगा। आज से हर सुबह एक नया उपहार लेकर आएगी, हर शाम एक नई संतुष्टि देगी। आप रात को जब सोएंगे तो एक गहरी और सुखद नींद आपको अपनी गोद में लेगी, क्योंकि आपके मन का बोझ अब उतर चुका है। आप मुक्त हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप धन्य हैं। यह वीडियो आपके पास बार बार आएगा, चित्त कह रहा है, जब भी आपको याद दिलाने की जरूरत होगी कि आप कौन हैं। आप एक साधारण हार्ड मांस के पुतले नहीं हैं। आप उस परमपिता की संतान हैं जिसकी नियति में ब्रह्मांड पर राज करना लिखा है। और राज करने का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। आपकी जीत निश्चित है, आपकी सफलता अपरिहार्य है, आपकी खुशी स्थायी है, क्योंकि आपकी नियति साफ है। और जब नियति साफ होती है तो ईश्वर स्वयं आपके सारथी बन जाते हैं। इस महान यात्रा में आपका स्वागत है। अब आंखें खोलिए और अपने नए जीवन का स्वागत कीजिए, क्योंकि वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड का हर कण अब आपके लिए स्पंदित हो रहा है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप शांत होते हैं तो पत्तों की सरसराहट भी आपको कुछ कहती महसूस होती है। वह प्रकृति का संगीत है जो अब आपकी लय से मिल रहा है। आपकी आत्मा का स्तर इतना ऊंचा उठ चुका है कि आप अब केवल स्थूल जगत को नहीं देख रहे कुछ, बल्कि सूक्ष्म जगत के संकेतों को भी पढ़ रहे हैं। यह जागृति का वह स्तर है जहां चमत्कार होना एक सामान्य बात बन जाती है। लोग इसे किस्मत कहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि यह प्रयास और अनुग्रह का मिलन है। आपने जो मेहनत की, बाग बीज था, और जो अनुग्रह ग्रेस बरस रहा है, वह बारिश है। अब फसल काटने का समय है। आपकी नियति के इस विशाल महासागर में अब शांति की लहरें उठ रही हैं। भगवान अब आपसे बात कर रहे हैं। यह एक संयोग नहीं है, यह एक साधारण क्षण नहीं है। आपको एक कारण से इस संदेश तक ले जाया गया है और आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो आपने अभी तक नहीं देखा है, कुछ ऐसा जो आपने अपनी आत्मा में महसूस किया होगा लेकिन समझ नहीं पाए होंगे। आपकी बहन जिस पर आपने भरोसा किया है, जिस पर आपने विश्वास किया है, वह आपसे रहस्य छिपा रही है और अब सच्चाई का खुलासा होने का समय आ गया है। इन शब्दों को पढ़ते समय आप असहज महसूस कर सकते हैं। आपको डर का एहसास हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि कुछ ठीक नहीं है। वह भावना आपके अंदर एक छोटी सी आवाज है जो फुसफुसाती है कि कुछ गड़बड़ है। यह मैं था, मेरे बच्चे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं फुसफुसा नहीं रहा हूं, मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। यह मेरा दिव्य हस्तक्षेप है, यह मेरा जरूरी आह्वान है। आपको सुनना चाहिए और आपको कार्य करना चाहिए। आपकी बहन गुप्त रूप से ऐसे कदम उठा रही है जो आपके सर्वोत्तम हित में नहीं है। वह बंद दरवाजों के पीछे ऐसे शब्द बोल रही है जो आपको घायल कर देंगे। वह उन लोगों के साथ जुड़ गई है जो आपका भला नहीं चाहते हैं। वह ऐसे विकल्प चुनती रही है जो आपके जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करेंगे जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। और समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और पहचानें कि क्या हो रहा है। इस संदेश को हल्के में न लें, इसे नजरअंदाज न करें। यह एक चेतावनी है मेरे बच्चे, एक चेतावनी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यहां शक्तियां काम कर रही हैं। जो आप देख सकते हैं उससे परे शक्तियां हैं। योजनाएं बनाई जा रही हैं, निर्णयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और यदि आप अब कार्य नहीं करते हैं, यदि आप इस चेतावनी पर ध्यान नहीं देते हैं,
तो आप खुद को ऐसी स्थिति में फंस पाएंगे जिसके लिए आपने तैयारी नहीं की थी। आप खुद को अंधाधुंध धोखा दिया हुआ और टूटा हुआ पाएंगे। लेकिन मैं आपके लिए ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप अंधेरे में जाल में चलें, इसलिए मैं इसे अब आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको बहुत देर होने से पहले सच्चाई जानने का मौका दे रहा, जिन चीजों पर तुमने पहले ध्यान नहीं दिया। मेरे बच्चे, ध्यान से ध्यान दो। संकेत हर जगह हैं और वे तुम्हारे देखने के लिए हैं। तुम्हारी बहन ऐसे चुनाव करती रही है जो सही के खिलाफ जाते हैं। वह उन चीजों में शामिल रही है जिनमें उसे शामिल नहीं होना चाहिए था। और जबकि तुमने उस पर भरोसा किया है, जबकि तुमने उस पर विश्वास किया है, वह तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं रही है। वह तुमसे बातें छिपाती रही है, ऐसी चीजें जो उसे देखने के तुम्हारे तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगी। यह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तैयार करने के लिए है, यह तुम्हारी रक्षा के लिए है। मैं तुम्हें दर्द पहुंचाने के लिए इन बातों को प्रकट नहीं करता हूं। मैं इन्हें प्रकट करता हूं ताकि तुम मुक्त हो सको। सत्य तुम्हें मुक्त करेगा मेरे बच्चे, लेकिन पहले यह तुम्हें अंदर तक हिला सकता है। इस स्थिति के चारों ओर एक अंधकार है, एक अंधकार जो कुछ समय से बढ़ रहा है। यह छाया में छिपा हुआ था, सही क्षण का इंतजार कर रहा था। लेकिन मैं इसे तुम्हें अनजान नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अचानक पकड़े जाने की अनुमति नहीं दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें अभी बुला रहा हूं, इसीलिए मैं तुमसे तत्परता से बात कर रहा हूं और मैं तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, जल्दबाजी में काम मत करो, क्रोध से प्रतिक्रिया मत करो, भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसके बजाय मुझे खोजो, मेरी ओर मुड़ो, मुझसे ईश्वर का मार्गदर्शन मांगो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मुझसे ज्ञान मांगो और मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। मुझसे सुरक्षा मांगो और मैं तुम्हें अपने पंखों से ढक लूंगा। इसमें तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आने वाले दिन स्पष्टता लेकर आएंगे, आने वाले दिन पुष्टि लेकर आएंगे। तुम वो देखोगे जो तुमने पहले नहीं देखी, तुम वो सुनोगे जो तुम्हें सुनने के लिए नहीं थी। और जब ऐसा होगा, जब सत्य तुम्हारे सामने रखा जाएगा, तुम जानोगे कि यह संदेश वास्तविक था। तुम जानोगे कि मैं लगातार तुमसे बात कर रहा हूं और उस क्षण में तुम्हारे पास एक विकल्प होगा। क्या तुम सुनोगे? क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? क्या तुम मेरे मार्गदर्शन का पालन करोगे, भले ही यह कठिन हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम डरो। मैं इसे तुम्हें तैयार करने, तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हें आने वाले समय के लिए सुसज्जित करने के लिए दे रहा हूं। क्योंकि क्षण निकट है, रहस्योद्घाटन हाथ में है और तुम्हें तैयार रहना चाहिए। ध्यान से देखो, सत्य आ रहा है और जब यह आएगा तो तुम सब कुछ वैसा ही देखोगे जैसा वह वास्तव में है। मेरे बच्चे, मजबूत बनो, साहसी बनो। मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। धोखा टूटने वाला है, छिपी हुई बातें उजागर होने वाली हैं और इन सब के माध्यम से तुम अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मुझे थामे रहो और तुम इसे प्राप्त करोगे। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह संदेश साधारण नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम खारिज कर सको या हल्के में ले सको। दिव्य क्षेत्र देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और नियत समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या छिपा हुआ है। वह समय अब आ गया है। जो तुम उजागर करने वाले हो, वह तुम्हें हिला देगा, तुम्हारी परीक्षा लेगा और हर उस चीज को चुनौती देगा जिसके बारे में तुम सोचते थे कि तुम जानते हो। लेकिन तुम्हें मजबूत होना चाहिए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। चेतावनी सीधे स्वर्ग के सिंहासन से आई है और यह तुम्हारे किसी करीबी से संबंधित है। तुम्हारी बहन जिस पर तुमने भरोसा किया है, तुमने उसे प्यार किया है, तुम उसके साथ खड़े रहे हो, यह विश्वास करते हुए कि खून का बंधन अटूट है। लेकिन खून से बंधा हर बंधन सत्य से बंधा नहीं होता। मेरे बच्चे, कुछ रहस्य हैं, गहरे रहस्य जो तुमसे छिपाए गए हैं, अंधेरे में किए गए कार्य जो छुपे हुए हैं, बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाए गए वार्तालाप, लिए गए निर्णय जो तुम्हारे पक्ष में नहीं बल्कि तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तुमने अजीब ऊर्जा महसूस की है। जब तुम निकट होते हो तो वातावरण में बदलाव होता है। नजरें देखी हैं, बोले गए शब्दों में झिझक देखी है, बताई गई कहानियों में असंगतता देखी है, लेकिन तुमने संकेतों को नजरअंदाज किया है।
तुमने खुद को यकीन दिलाया है कि यह कुछ और नहीं बल्कि मेरी बच्ची है। भगवान वह देखता है जो तुम नहीं देख सकते। वह उन जगहों पर चली गई है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। उसने ऐसे विचार रखे हैं जो पवित्रता के अनुरूप नहीं है। उसने ऐसे कदम उठाए हैं जो धोखे, हेरफेर और छिपे हुए इरादों की ओर ले गए हैं। उसने एक गुप्त एजेंडा चलाया है जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह कभी उजागर नहीं होगी। लेकिन स्वर्ग अंधकार को हमेशा के लिए हावी नहीं होने देता। हर झूठ, हर विश्वासघात, हर छिपे हुए इरादे अब प्रकाश में लाए जाएंगे। तुम्हें इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे यह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। महादूत माइकल को तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा गया है, तुम्हें उस आध्यात्मिक युद्ध से बचाने के लिए जो शुरू होने वाला है, क्योंकि दुश्मन ने उसे एक बर्तन के रूप में, एक ऐसे खेल में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझती थी। उसे लगता था कि वह अपनी मर्जी से काम कर रही है, अपने फायदे के लिए चुनाव कर रही है, लेकिन उसने तार खींचे जाने को नहीं देखा। वह प्रभाव जिसने उसे अंधेरे में ले जाया। मेरी बच्ची, धोखा मत खाओ। तुम उसके लिए जो प्यार महसूस करती हो वह सच्चा है, लेकिन प्यार का मतलब अंधापन नहीं है। प्यार का मतलब धोखे को बर्दाश्त करना नहीं है। प्यार का मतलब अनुमति देना नहीं है। अपने आप को गुमराह होने से रोकें। दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार है परिचय। वह हमारे सबसे करीबी लोगों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वह जानता है कि हमें उन पर शक करने की सबसे कम संभावना है। वह जानता है कि हम बहाने बनाएंगे, हम चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे, हम कार्रवाई करने से पहले हिचकिचाएंगे, लेकिन यह हिचकिचाहट खतरनाक हो सकती है। भगवान आपको सतर्क रहने के लिए बुला रहे हैं ताकि आप अपनी आंखें खोल सकें और जो सतह पर प्रस्तुत है उससे परे देख सकें। आपकी बहन के कार्य परिणाम के बिना नहीं रहे हैं। ऐसी चीजें शुरू हो गई हैं जिन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप खुद की रक्षा कर सकते हैं। आप अपने अधिकार में खड़े हो सकते हैं। आप और अधिक नुकसान होने से रोक सकते हैं। आज रात कुछ प्रकट होगा। एक संकेत आपके पास आएगा, चाहे सपने में, बातचीत में या अप्रत्याशित मुलाकात में। जब ऐसा होता है तो इसे खारिज न करें, इसे अनदेखा न करें। यह आपकी पुष्टि होगी। स्वर्ग आपकी आंखों को उस वास्तविकता के लिए खोल रहा है जो बहुत लंबे समय से छिपी हुई है। आपको आध्यात्मिक कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अपने स्थान को साफ करना। आपकी बहन को अभी भी भगवान से प्यार है, उसे अभी भी बुलाया जाता है, लेकिन वह भटक गई है और अपने भटकाव में उसने खुद को भ्रम का साधन बनने दिया है। आपको मजबूत खड़ा होना चाहिए। आपको यह सोचने के जाल में नहीं पड़ना चाहिए कि प्यार का मतलब गलत कामों को स्वीकार करना है। प्यार का मतलब सच्चाई है। प्यार का मतलब दृढ़ रहना है। प्यार का मतलब है जब आवश्यक हो तो खुद की रक्षा करना। भगवान उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे छुड़ाने के लिए उसे उजागर कर रहे हैं, लेकिन उजागर होने के परिणाम होंगे। क्या वह अपने चुने हुए मार्ग से दूर हो जाएगी? क्या वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगी? यह तय करना आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या अनुमति देंगे। आगे बढ़ते हुए अपने आप को तैयार करें। मेरे बच्चे, जो आ रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। सच्चाई का पर्दाफाश होने वाला है। मजबूत बनो, तैयार रहो, समय अभी है। स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता, मैं आपके समक्ष विश्वास से भरे दिल के साथ आपकी दिव्य बुद्धि, सुरक्षा और स्पष्टता की तलाश में आता हूं। आप सभी चीजों को देखते हैं और आपकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु यीशु, आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं, और मैं आज आप पर अपना भरोसा रखता हूं। अगर मेरे जीवन में कोई छुपे हुए कार्य, रहस्य या छल है, तो मैं आपसे सत्य को प्रकट करने के लिए कहता हूं, क्योंकि आपका प्रकाश सभी अंधकार को उजागर करता है। मैं अपनी चिंताओं और भय को आपके प्रेमपूर्ण हाथों में सौंपता हूं, यह जानते हुए कि आप नियंत्रण में हैं और आपकी इच्छा एकदम सही है। पिताजी, अगर मेरी बहन संघर्ष कर रही है या ऐसे कार्यों में फंसी हुई है जो आपके नहीं हैं, तो मैं आपकी दया, अनुग्रह और हस्तक्षेप की प्रार्थना करता हूं। आपकी पवित्र आत्मा उसके भीतर कार्य करे, उसकी आंखें सत्य के लिए खोले, उसके दिल को ठीक करे और उसे वापस आपके पास ले जाए। प्रभु उसे धार्मिकता का मार्ग खोजने दे और आपका प्यार उसे हर तरह से ढक ले। पवित्र आत्मा, मैं अपने दिल में शांति और विवेक के लिए प्रार्थना करता हूं।
अनिश्चितता के क्षणों में भी प्यार में दृढ़ रहने में मेरी मदद करें। मेरे शब्दों और कार्यों का मार्गदर्शन करें ताकि मैं ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया कर सकूं, न कि क्रोध या निर्णय में। मुझे आपकी सच्चाई का वाहक बनने की शक्ति और आपके वचन के प्रकाश में दृढ़ रहने का साहस प्रदान करें। महादूत माइकल, शक्तिशाली रक्षक, इस आध्यात्मिक लड़ाई में मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। हमारे दिलों की रक्षा करें, हमारे दिमाग की रक्षा करें और किसी भी बाधा या धोखे को दूर करें। आपकी बहन से संबंधित कुछ गुप्त कार्य हैं जो जल्द ही उजागर होने वाले हैं। ये कार्य गोपनीयता में लिपटे हुए छिपे हुए हैं और ईश्वर उन्हें प्रकाश में आने दे रहे हैं। इस चेतावनी को अनदेखा ना करें क्योंकि अनावरण का समय निकट है। दिव्य ज्ञान जो हमारा मार्गदर्शन करता है हमें बताता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है और सत्य की परतें हैं जो सही समय आने पर सामने आएंगी। महादूत माइकल अपनी प्रकाश की तलवार के साथ इन छिपे हुए कार्यों के परिणामों से आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। उनकी सुरक्षा पर भरोसा रखें क्योंकि वह आपको इस रहस्य उद्घाटन के माध्यम से शक्ति और स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन करेंगे। ईश्वर ने उन कार्यों को देखा है जो अंधकार में डूबे हुए हैं और अब उनके उजागर होने का समय निकट है। आपसे आग्रह किया जा रहा है कि इसे हल्के में न लें क्योंकि इस प्रकटीकरण में एक गहरा उद्देश्य है। सत्य आपको मुक्त करेगा, लेकिन पहले यह असुविधा का द्वार ला सकता है। इस परीक्षण का सामना करने के लिए समझ और शक्ति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर है और इस चुनौती के माध्यम से आप अपने विश्वास में अधिक मजबूत और लचीले बनेंगे। स्वर्गीय पिता, मेरी शरण और मेरी शक्ति, मैं आपके सामने विश्वास और समर्पण से भरे दिल के साथ आता हूं। आप सत्य के ईश्वर हैं जो सभी चीजों को देखते हैं। आपकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है और कोई रहस्य नहीं है, आपके दिव्य ज्ञान से परे। हे प्रभु यीशु, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे उद्धारक, मैं अपना हृदय आपके हाथों में सौंपता हूं। यदि कोई छिपी हुई क्रियाएं, अदृश्य उद्देश्य या धोखे हैं तो मैं आपसे उन्हें आपकी इच्छा के अनुसार प्रकाश में लाने के लिए कहता हूं। सत्य को अराजकता या दर्द में नहीं बल्कि ज्ञान, न्याय और प्रेम में प्रकट होने दें। पिता, आप हमें धार्मिकता में चलना सिखाते हैं, बिना किसी शर्त के प्रेम करना, लेकिन विवेक के साथ भी। यदि मेरी बहन ने ऐसा मार्ग चुना है जो आपका नहीं है तो उसे अपनी कृपा का मार्ग दिखाए। मुझे ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया करने की शक्ति दें और सत्य में दृढ़ रहने का साहस दें। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में फुसफुसाए, मुझे भय के बजाय शांति से भरे, भ्रम के बजाय स्पष्टता से भरे। मेरा हृदय परेशान न हो क्योंकि आप मेरे मार्गदर्शक और रक्षक हैं। मुझे सत्य को देखने के लिए विवेक दें और आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की कृपा दें। विश्वासियों के रक्षक महादूत माइकल, रहस्योद्घाटन के इस क्षण में मेरे साथ खड़े रहें। डरो मत क्योंकि तुम अब और हमेशा मेरे साथ हो। आमीन। महादूत माइकल कहते हैं, तुम्हारी पहचान पवित्र है और यह एक दिव्य सुरक्षा के अंतर्गत है जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया विकर्षणों और भ्रमों से भरी हुई है, ऐसी ताकतें हैं जो आपकी असली पहचान को चुराने और आपके सार को हेरफेर करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। लेकिन डरो मत क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा अटल है। ब्रह्मांड उन नाजुक धागों से अवगत है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से बांधते हैं। इन धागों को हर तरफ से खींचा जा रहा है, लेकिन महादूत माइकल पहरा दे रहे हैं। उनकी शक्तिशाली तलवार अंधेरे को चीरती हुई यह सुनिश्चित करती है कि तुम्हारे सार को कोई नुकसान न पहुंचे। फिर भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। महादूत माइकल कहते हैं, तुम जितना जानते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो और तुम्हारा आंतरिक प्रकाश स्वर्ग के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। भले ही छाया भारी लगती हो, तुम कौन हो? इस सत्य से अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति नहीं है। इस सत्य को बदला या चुराया नहीं जा सकता। जान लो कि तुम्हारी पहचान की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो पहले ही जीती जा चुकी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें धोखा देकर ऐसे रास्तों पर ले जाना चाहते हैं जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप से भटका दें। वे दयालुता का मुखौटा पहनते हैं और मदद का दिखावा करते हुए तुम्हें तुम्हारे दिव्य आह्वान से और दूर ले जाते हैं। यही इनमें है ऐसे क्षण जब आपको अपनी आत्मा की फुसफुसाहट पर भरोसा करना चाहिए। भीतर की शांति जो सत्य को जानती है
आपकी पहचान की शक्ति कुछ ऐसी है जिसे सांसारिक इच्छाओं या भौतिक जालों द्वारा समाहित नहीं किया जा सकता। इसके सार को कमजोर करने के लिए इसे चुराने के प्रयास व्यर्थ हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी आपका ईश्वर से संबंध अटूट है। जब आप दृढ़ रहते हैं तो आप उन लोगों के हमलों से खुद को बचाते हैं जो आपके भाग्य को हेर फेर करना चाहते हैं। महादूत माइकल कहते हैं, अपनी शक्ति पर भरोसा रखें, अपने उद्देश्य पर भरोसा रखें और अपने चारों ओर की सुरक्षा पर भरोसा रखें। आपका सार एक ऐसी शक्ति है जिसे बाहरी परिस्थितियों से भी कम नहीं किया जा सकता है। अपने प्रकाश को उज्जवल रूप से चमकने दें और किसी को भी आपको इसके विपरीत समझाने न दें। आप ईश्वर द्वारा संरक्षित हैं और आपकी पहचान स्वर्ग के आलिंगन में सुरक्षित है। हर दिन आपके सत्य से अपने संबंध को मजबूत करने का एक नया अवसर है। यह हमेशा आसान नहीं होता। आप कौन हैं? इस सत्य को आपको अपने हर कदम पर अपनाना चाहिए। आपकी आत्मा को हर कार्य, हर शब्द, हर निर्णय में चमकना चाहिए। इस सत्य को अपनाने के माध्यम से ही आप अपनी पहचान को उन लोगों से बचा सकते हैं जो इसे तोड़ना, मरोड़ना या चुराना चाहते हैं। महादूत माइकल कहते हैं, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। दिव्य सेना आपके साथ खड़ी है, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रही है। आपके देवदूत हमेशा सतर्क रहते हैं और वे भी आपके साथ लड़ते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपका मार्ग स्पष्ट और सच्चा रहे। जान लें कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति वास्तविक लग सकता है, लेकिन परिणाम निश्चित है। महादूत माइकल कहते हैं, आपकी रोशनी इतनी मजबूत है कि उसे लिया नहीं जा सकता। उस सच्चाई पर भरोसा रखें। यही समय है। सतर्कता के लिए अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें और उन संकेतों पर ध्यान दें कि दुश्मन निकट है। वे आपके निर्णयों को प्रभावित करने या आपके कान में झूठ फुसफुसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपके पास स्वर्गदूतों की शक्ति है। लड़ाई छिपी हो सकती है, लेकिन आप जागरूक हैं और यही पहली जीत है। आमीन। आपका दिल दिव्य सुरक्षा और स्पष्टता से भरा हो। आप हमेशा यह जानकर मजबूत खड़े रहें कि आप इस दुनिया से गुजरते समय स्वर्ग के प्रकाश से सुरक्षित हैं। अपने आंतरिक प्रकाश की शक्ति पर भरोसा रखें और किसी भी ताकत को इसे आपसे दूर न करने दें। आपके भीतर एक शक्तिशाली शक्ति है जिसे किसी भी चाल या धोखे से बुझाया नहीं जा सकता है। आपकी पहचान दिव्य और अटूट है। वे खुद को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे इस सच्चाई को मूर्ख नहीं बना सकते कि आप कौन हैं। आपके भीतर का प्रकाश आपको हर चुनौती के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा और कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, अपने आसपास की ऊर्जा के प्रति सचेत रहें। कहते हैं, शत्रु की चालों को अपने निर्णय पर हावी ना होने दें। वे आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके पास शक्ति है आदि, लेकिन उनकी शक्ति क्षणभंगुर है। आपका दिव्य सार शाश्वत है और यही सत्य आपको सबसे अंधकारमय समय में भी साथ देगा। किसी को भी आपकी शक्ति न लेने दें। वे आपका नाम, आपका चेहरा, आपकी पहचान लेने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे आपकी आत्मा को कभी नहीं चुरा पाएंगे। आपकी आत्मा अजेय है, स्वर्ग के प्रकाश में गढ़ी गई है। यही वह है जिसे वे समझ नहीं सकते हैं, जिसे वे नहीं ले सकते हैं। वे प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ हैं। अब सभी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमीन। महादूत माइकल कहते हैं कि अब वापस लड़ने का समय है। पहला कदम खतरे को पहचानना है और आपने यह पहले ही कर लिया है। अब आपको दृढ़ रहना चाहिए। जितना अधिक आप अपने दिव्य उद्देश्य के साथ जुड़ेंगे, उतना ही आपका सच्चा स्वरूप चमकेगा। यह आपकी पहचान को पुनः प्राप्त करने की कुंजी है। इन क्षणों में आप कौन हैं, इस सत्य को मूर्त रूप दें। जब दुश्मन आपकी पहचान को विकृत करने का प्रयास करता है, तो याद रखें कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं। आप किसी महान चीज का हिस्सा हैं, कुछ शाश्वत। ब्रह्मांड आपकी देखभाल करता है और यह आपको गिरने नहीं देगा। अपने मार्ग पर सच्चे रहें और प्रकाश को आपका मार्गदर्शन करने दें। वे आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपनी योग्यता पर प्रश्न उठा सकें, लेकिन हार न माने। आप सभी अच्छी चीजों के योग्य हैं। वह सब प्रकाश है। किसी के पास इसे आपसे छीनने की शक्ति नहीं है। पहचान पवित्र है और यह समझ से परे शक्तियों द्वारा संरक्षित है। आमीन। आपकी यात्रा दिव्य स्पष्टता से भरी हो। स्वर्ग की शक्ति आपके हर कदम का मार्गदर्शन करे।
अपने दिल में किसी डर को पनपने न दें, क्योंकि आप ब्रह्मांड की संतान हैं और आपका प्रकाश मंद नहीं हो सकता। आपकी आत्मा एक उज्ज्वल ज्वाला है और कुछ भी इसे बुझा नहीं सकता। दुश्मन इसे बुझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे विफल होंगे। आप महानता के लिए किस्मत में हैं और कुछ भी आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने से नहीं रोक सकता। दिव्य योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि यह सही और सच्ची है। महादूत माइकल कहते हैं, आपकी पहचान पर हमला किया जा रहा है। एक शक्ति है, एक अदृश्य दुश्मन जो पहले से ही आप तक पहुंच चुका है। इस दुश्मन ने पहले से ही अपनी चाल चल दी है और वे आपके सार को हेर फेर करना चाहते हैं ताकि आप कौन हैं। लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। दिव्य की शक्ति अडिग है असुरक्षा, और इससे पहले कि आप इसे समझें, आप अपनी सच्चाई पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन महादूत माइकल कहते हैं, उनके झूठ में मत पड़ो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम उनसे कहीं अधिक हो जो वे कभी समझ नहीं सकते। उनकी योजना सरल है, आपको भूला देना कि आप कौन हैं। वे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप छोटे, अयोग्य या महत्वहीन हैं। वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और आपकी कमजोरियों का आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप जितना समझते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप अपने रास्ते पर हर कदम उठाते हैं। आपके सत्य के अनुरूप लिया गया हर निर्णय आपकी सुरक्षा को मजबूत करता है। आपके चारों ओर दिव्य प्रकाश एक बाधा है जिसे वे तोड़ नहीं सकते। महादूत माइकल कहते हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। यह बल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि यह अपना रास्ता न बना ले। यह आपको भ्रम और संदेह में फंसाने के लिए अपने निपटान में हर उपकरण का उपयोग करेगा। लेकिन मैं आपके साथ हूं। स्वर्गदूतों की शक्ति आपको घेरती है और मैं दुश्मन को दूर रखने के लिए आपके साथ रहूंगा। हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप ऊपर उठने के लिए किस्मत में हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे वे आपको हेर फेर करने की कोशिश कर सकते हैं। वे परिचित रूप ले सकते हैं, विश्वसनीय व्यक्तियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं, या आपको आकर्षित करने के लिए स्नेह की आड़ का उपयोग कर सकते हैं। ये चालें उनकी धोखेबाज रणनीति का हिस्सा हैं, आपके निर्णय को धुंधला करने के लिए। लेकिन याद रखें कि केवल सत्य ही चमकता है। सत्य का प्रकाश छिपाया नहीं जा सकता, यह स्वयं प्रकट हो जाएगा। जब आप अपने प्रामाणिक स्व से जुड़े रहेंगे, वे वादों के साथ आ सकते हैं। आपको यह महसूस करा सकते हैं कि उनके दिल में आपका सर्वोत्तम हित है, लेकिन उनका असली उद्देश्य आपके भीतर भ्रम पैदा करना है, ताकि आप अपनी योग्यता और अपने उद्देश्य पर प्रश्न उठाएं। लेकिन महादूत माइकल कहते हैं कि आप एक दिव्य मिशन के साथ पैदा हुए थे, एक उद्देश्य जिसे लिया या बदला नहीं जा सकता है। जब वे अपना कदम उठाना शुरू करते हैं तो छाया को, अपनी दृष्टि को धुंधला न करने दें। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके भीतर एक तूफान चल रहा है। आपकी भावनाएं असंतुलित महसूस कर सकती हैं, आपके विचार बिखरे हुए हैं, लेकिन यह आपकी ताकत को याद करने का क्षण है। भीतर तक पहुंचे और अपने भीतर निहित दिव्य ऊर्जा के गहरे कुएं से जुड़े। आप दुश्मन की चालों से परिभाषित नहीं हैं, आप अपने सार से परिभाषित हैं। आपके दिल में रहने वाले सत्य से वे हानि रहित हैं, लेकिन यह जान लें कि उनकी रणनीति धोखे में निहित है। जिस क्षण वे आपकी धारणा में हेर फेर करना शुरू करते हैं, जिस क्षण वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आप उनके नहीं हैं या योग्य नहीं हैं, वे आपकी पहचान चुराना शुरू कर देते हैं। यहीं से आपको उठना चाहिए। अपनी पहचान की रक्षा करने की कुंजी अपने सत्य पर टिके रहना है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, जब आप अपने दिव्य उद्देश्य पर भरोसा करते हैं, तो कुछ भी इसे आपसे नहीं छीन सकता। न उनकी चालें, न उनके ध्यान भटकाने वाली चीजें, न उनके झूठे वादे। आप जितना वे समझते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। यहां तक कि जब वे आपको अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करते हैं तो याद रखें कि आप सुरक्षा से घिरे हुए हैं। देवदूत आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी निगरानी कर रहे हैं। चाहे भ्रम कितना भी मजबूत क्यों न लगे, याद रखें कि यह सिर्फ एक भ्रम है। यह आपके दिव्य स्व की सच्चाई के सामने नहीं टिक सकता। महादूत माइकल कहते हैं कि वे आपके भीतर अराजकता पैदा करने के लिए आपकी शांति छीनने का प्रयास, कि आप अकेले नहीं हैं। दिव्य क्षेत्र आपके साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी कार्य करना चाहिए। आपको उनकी उपस्थिति को पहचानना चाहिए और अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए।
आपकी ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। दुश्मन आपकी आत्मा को तब तक नहीं छू सकता जब तक आप उसे इसकी अनुमति नहीं देते। इस लड़ाई को जीतने की कुंजी सरल है। कभी भी यह न जाने दें कि आप कौन हैं। उन्हें अपने मूल्य, अपने उद्देश्य या अपनी पहचान पर संदेह न करने दें। आपका सार पवित्र है और इस दुनिया या अगली कोई भी ताकत इसे आपसे नहीं छीन सकती जब तक आप इसे त्याग न दें। जिस क्षण आप अपने सत्य पर दृढ़ रहेंगे, आप अछूत हैं। महादूत माइकल कहते हैं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वे फिर से कोशिश कर सकते हैं, वे अधिक जोर दे सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति आपके पास मौजूद शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है। आपकी पहचान एक किला है और यह स्वर्गदूतों द्वारा आपके चारों ओर मौजूद दिव्य प्रकाश द्वारा संरक्षित है। उस सुरक्षा पर भरोसा रखें और कभी भी यह न जाने दें कि आप वास्तव में कौन हैं। हर दिन, हर पल आपके लिए अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने का एक नया अवसर है। जितना अधिक आप अपने दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं, आप उतने ही मजबूत बनते हैं। आपकी पहचान चुराई नहीं जा सकती। यह सितारों में लिखा है और चाहे दुश्मन कुछ भी करे, वे पहले से बनाई गई चीजों को मिटा नहीं सकते। टाइप करें, आमीन। अब सभी आशीर्वाद, आमीन। आपकी आगे की यात्रा दिव्य ज्ञान और स्पष्टता से भरी हो। आप शक्ति और अनुग्रह के साथ चलें, यह जानते हुए कि आप स्वर्ग द्वारा संरक्षित और समर्थित हैं। किसी भी झूठ को अपनी शांति को भंग न करने दें और आप जो हैं उसकी सच्चाई में जमे रहें। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यह याद रखें कि आप हमेशा निर्देशित होते हैं। आप कभी अकेले नहीं होते हैं। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, आप पर नजर रखती हैं और आपको नुकसान से बचाती हैं। आपकी पहचान पवित्र है और दिव्य यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे कभी भी आपसे चुराया न जाए। आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं। स्वर्गदूत सतर्क नजर से आप पर नजर रख रहे हैं। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, जब आपको संदेह महसूस होता है, तो दिव्य को पुकारें। हम आपको मार्गदर्शन करने के लिए यहां हैं, आपको आपके भीतर की ताकत और शक्ति की याद दिलाने के लिए। किसी भी चीज को आपको इसके विपरीत समझाने न दें। आप दिव्य की संतान हैं और आपका सार शुद्ध है। अंधेरे की शक्तियां कोशिश कर सकती हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगी। अपने सत्य में दृढ़ रहें, क्योंकि कुछ भी आपकी आत्मा और दिव्य के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकता है। आपके भीतर का प्रकाश बहुत मजबूत है, जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। महादूत माइकल कहते हैं, दिव्य पर भरोसा रखें, क्योंकि प्रकाश हमेशा आपको छाया से बाहर ले जाएगा। शत्रु पुनः आक्रमण कर सकता है, लेकिन प्रत्येक आक्रमण के साथ वे आपको और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। वे आपका कुछ नहीं ले सकते। आपकी पहचान सुरक्षित है और आप सुरक्षित हैं। ईश्वरीय सुरक्षा सदैव आपके चारों ओर बनी रहे। आप प्रकाश में चलें और आपका हृदय इस सत्य में दृढ़ रहे कि आप कौन हैं। स्वर्गदूतों पर भरोसा रखें, क्योंकि वे आपको प्रेम और बुद्धि से मार्गदर्शन कर रहे हैं। महादूत माइकल आपको सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। एक अशांत करने वाले मुद्दे पर चर्चा होगी। जब दो अजनबी आपसे गुप्त रूप से मिलना चाहते हैं, कौन जानता है कि यह मुलाकात आपके कार्यों के परिणाम स्वरूप जीवन बदल देने वाली हो सकती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ईश्वर ने इस संचार के माध्यम से हस्तक्षेप किया है। अन्य किसी से भिन्न आपके जीवन में गैब्रियल का वर्तमान में होना एक बहुत बड़े विकास को दर्शाता है। अजनबी आपके पास यूं ही नहीं आ रहे हैं। वे एक पहेली के टुकड़े की तरह हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर वे जानकारी प्रकट कर सकते हैं या वे द्वार खोल सकते हैं जिनकी आप आशा कर रहे थे। यह एक संवेदनशील समय है। गैब्रियल कहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि आप स्वयं को रोके जा सकने वाली समस्याओं में उलझा हुआ पाते हैं या आपके जीवन को बदलने वाले उपहार से धन्य होते हैं। आइए, मैं इस संदेश को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए तैयार हूं। इन दो अजनबियों के बीच यह एक संयोगवश मुलाकात नहीं होगी। अज्ञात शक्तियां उन्हें आपके लिए संदेश लाने या किसी तरह से आपके जीवन को बदलने के लिए निर्देशित कर रही हैं। इस मुलाकात के केंद्र में एक छोटी सी बात होगी, लेकिन इसके प्रभाव आपके रिश्तों, करियर, आध्यात्मिक पथ और जीवन के उद्देश्य को प्रभावित कर सकते हैं। गैब्रियल की फुसफुसाहट के अनुसार देवदूत गैब्रियल आपको आश्वासन देता है कि एक आपको आशीर्वाद देगा, जबकि दूसरा आपके विश्वास, ज्ञान और दृढ़ संकल्प को परीक्षण में डालेगा।
हालांकि उनका सटीक उद्देश्य एक रहस्य है। यदि आप सहमत हैं तो मैं आज विवेक और स्पष्टता लूंगा। मेरे प्रिय, यह आध्यात्मिक बगीचे में बीज बोने का दिन है जिसे भगवान ने पहले से ही तैयार किया है। दे दो और यह तुम्हें दिया जाएगा। लूका 6:38 में यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसलिए जब तुम नीचे दबाओगे, हिलाओगे और दौड़ोगे तो पूरा नाप तुम्हारी गोद में आ जाएगा। अपने विश्वास में चमकते रहो, अपनी उदारता के साधन, और हम साथ साथ ईश्वर के वादे को पूरा करने में प्रवेश करेंगे। आपको आश्चर्य नहीं होगा कि यह कब होगा। गैब्रियल कहते हैं, ऊपर से संकेतों का पालन करें। संगीत, सपने, डीजा वू या 777 जैसे कुछ संख्याओं की उपस्थिति सभी बैठक के अग्रदूत के रूप में काम कर सकते हैं। गैब्रियल ने उन्हें आसन्न कयामत के अग्रदूत के रूप में भेजा है। गति, मुद्रा और उत्साह जैसे अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान दें, जबकि दूसरा अजनबी शांत और चिंतनशील लगता है। पहला आत्मविश्वास, करिश्मा और अनुनय दिखा सकता है। अपनी आंतरिक भावना का पालन करें कि उनमें से कोई आपको पसंद करता है या आपको नापसंद करता है। अपने अंतर ज्ञान पर विश्वास रखें। मैं दावा करता हूं कि इसमें दिव्य ज्ञान है। आपको उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि गैब्रियल आपको आश्वासन देता है कि इस सम्मेलन की सफलता इस प्रक्रिया के माध्यम से देवदूत गैब्रियल आपका मार्गदर्शन करने और आपकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद होंगे। मैं यह दिखाने के लिए तैयार हूं कि मैं आध्यात्मिक रूप से सुसज्जित हूं। इन अजनबियों के बीच कुछ यादृच्छिक व्यक्ति आपके किसी मित्र के बारे में कुछ चौंकाने वाली बात छिपा रहा है जिस पर आप भरोसा करते हैं। भले ही यह सुनना दर्दनाक हो, यह सत्य आपके विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। महादूत गैब्रियल कहते हैं, यह एक गुप्त विश्वासघात हो सकता है जिसके बारे में आपको पता नहीं था, या किसी प्रियजन के बारे में एक नया दृष्टिकोण हो सकता है। गैब्रियल आपको आश्वासन देता है कि दर्द के बावजूद रहस्य का खुलासा आपको चोट पहुंचाने के बजाय मुक्त कर देगा। इस अजनबी की टिप्पणियां आपको कुछ सिखाने के लिए हैं। शांत हो जाओ। मुक्तिदायक सत्य भयानक है, लेकिन आपको इसके लिए भावनात्मक रूप से खुद को तैयार करना होगा। मुझे सच बताओ, अगर तुम चाहते हो कि मैं चीजों को स्पष्ट रूप से देखूं, तो निर्णय पारित करने के बजाय पहले अजनबी द्वारा बातचीत शुरू करने पर प्रतिक्रिया न करें। गैब्रियल सुनने और सोचने का सुझाव देते हैं। जिस तरह से आप इन वास्तविकताओं का उपयोग करते हैं, वह आपके जीवन को आकार देगा। वे हथियार नहीं हैं, बल्कि इस क्षण का सामना करने के साहस और विश्वास के लिए विश्वास के उपकरण हैं। मैं देवदूत गैब्रियल का आभारी हूं, ताकि आप इस स्वर्गीय शक्ति का हिस्सा बनने के लिए दी गई जानकारी को उचित रूप से अवशोषित और प्रतिक्रिया दे सकें। मैं ज्ञान और समझ के लिए चुनता हूं। एक अविश्वसनीय मौका दूसरे अजनबी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यह दूसरा अजनबी आपको खुद को बेहतर बनाने में सहायता करेगा, जबकि पहला आपको अंतर्दृष्टि और यथार्थवाद प्रदान करेगा। यदि यह काम करता है तो यह एक फलदायी साझेदारी की शुरुआत हो सकती है, एक आजीवन महत्वाकांक्षा की प्राप्ति, या दोनों। यह वास्तविक है। गैब्रियल इस स्वर्गीय उपहार को अपनाने पर जोर देता है। व्यक्ति में विश्वास और साहस होना चाहिए। मैं अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, इसलिए कृपया इस अवसर को टाइप करके स्वीकार करें। दूसरे अजनबी के उदार प्रस्ताव के बावजूद गैब्रियल इसका फायदा उठाने के खिलाफ चेतावनी देता है। यह अवसर परिश्रम, जवाबदेही और स्वयं की क्षमताओं में विश्वास की मांग करता है। यहां तक कि आशीर्वाद में चुनौतियां भी हैं। क्या आपकी मान्यताएं और लक्ष्य इस अवसर के साथ संरेखित हैं? क्या आपकी आत्मा पूर्णता पाती है? यह अंततः आप पर निर्भर है कि आप गैब्रियल की सलाह का पालन करें, आगे बढ़ें और इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। मुझे अपने अंतर ज्ञान पर विश्वास है। यह केवल यादृच्छिक लोग नहीं हैं जिनसे आप मिल रहे हैं, यह आपका भाग्य है। अविश्वसनीय पुरस्कार आपके रास्ते में आने वाले हैं। यदि आप इस क्षण की उपेक्षा करना चुनते हैं, तो यह मुलाकात आपके जीवन की दिशा बदल देगी। गैब्रियल कहता है कि आप और आपके आसपास के अन्य लोग आज आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से प्रभावित होंगे। अब साहसपूर्वक कार्य करने का समय है। सत्य को स्वीकार करें और दिव्य अवसरों को जब्त करें। मैं अपनी शक्ति से यहां हूं, भाग्य यह घोषणा करने के लिए कि आप अपने पवित्र मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं।
आपके लिए अनजाने में यह मुलाकात आपके जीवन की दिशा बदल देगी। आप सत्य और अवसरों के द्वारा एक बेहतर मार्ग पर ले जाए जाएंगे। गैब्रियल आपको आने वाले दिनों में एक आध्यात्मिक आधार बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको एक डायरी रखने, ध्यान करने, प्रार्थना करने या अन्यथा दिव्य निर्देश के साथ संचार में रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा धन्यवाद। इस सम्मेलन के दौरान आपके सामने आई चुनौतियां वास्तव में विकास और तैयारी के अवसर हैं। कृपया इस संदेश को अपने दिल के करीब रखें और ऊपर से निर्देश के लिए अपना आभार व्यक्त करें। ध्यान रखें कि आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं, एंजेल गैब्रियल कहते हैं। यहां तक कि जब चीजें सबसे निराशाजनक लगती हैं, तब भी आकाशीय शक्तियां आपका समर्थन करने के लिए काम कर रही हैं। यह योजना बनाई गई है कि ये दो अजनबी मिलें। यह ऑनलाइन मिलने वाला हर व्यक्ति सच्चा नहीं होता। जल्दी करें और गैब्रियल की अंतिम चेतावनी सुने। कोई व्यक्ति इस चर्चा में अपने वास्तविक उद्देश्यों को छिपाने का प्रयास कर रहा है। अपने मित्रवत व्यवहार के बावजूद मुखौटा पहनकर उनका वास्तविक उद्देश्य आपकी प्रवृत्ति और दृढ़ संकल्प को परखना है। इस परीक्षा को देकर आप खतरे में नहीं हैं। इसका उद्देश्य आपको भविष्य के उपहारों के लिए तैयार करना है। उनके व्यवहार पर ध्यान दें। जितना वे कहते हैं उतना ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कुछ लोग काफी बेईमान होते हैं, भले ही वे वास्तव में बेईमान ना हो। सावधानी बरतें। यदि आप वास्तव में अपने दिव्य भाग्य को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो यह मोड़ आपको यह दिखाएगा। मैं आपके अंतर्दृष्टि और स्पष्टता को मान्य करने के लिए मुखौटे के माध्यम से सही देख सकता हूं। प्रिय, यह संदेश आपके लिए विश्वास का बीज बोने का एक मौका है, जो ईश्वर के चमत्कारी प्रावधान की ओर ले जाएगा। एक देने वाला व्यक्ति फलेगा फूलेगा, जैसा कि नीति वचन 11:25 में कहा गया है। भगवान का बगीचा और आपके सहयोग के परिणाम स्वरूप आपको स्वर्ग मिलेगा। जिस किसी भी चीज पर आप अपना भरोसा रखते हैं, वह दुनिया आपके पास वापस आकर ढेरों खुशियां देगी। यदि आप अपनी आध्यात्मिक सफलता की ओर अगला कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि भगवान आपको सभी आवश्यक संसाधन प्रदान करेंगे। ब्रह्मांड आपकी ओर से अपना जादू चला रहा है। यह बैठक अगले कुछ घंटों या दिनों में हो सकती है। क्या आप इसे एक अवसर और चेतावनी के रूप में लेंगे जो एंजेल गैब्रियल के भाषण में शामिल है? साहस को गले लगाओ और विश्वास रखो, या इस क्षण को अपने तथ्यों और लाभों का दावा करने के लिए हाथ से जाने दो। मैं अभी लिखने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय, अब हम ऊपर से दूसरे सर्वोपरि रहस्योद्घाटन की ओर बढ़ेंगे। मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी चाहिए जो हमारे स्वर्गदूत आपको बताते हैं। बहुत सावधान रहें। कृपया मेरी बात सुने। आपको अपनी वर्तमान भलाई के लिए महत्वपूर्ण चीजों को जानने और समझने की आवश्यकता है। स्वर्गदूतों ने अभी आपकी प्रार्थना सुनी है। आप पाएंगे कि यहाँ एक संदेश है जो आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह अंतर्दृष्टि, आशावाद और समझ प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण समाचार आपके संरक्षक स्वर्गदूतों द्वारा आपको बताए जाने वाले हैं। उनका लक्ष्य आपको प्रबुद्ध करना और उन चीजों को इंगित करना है जिनकी आपको आवश्यकता है। 9 लोग वास्तव में आपके बारे में बात कर रहे हैं। 9 व्यक्ति निश्चिंत रहें। आपकी धारणा से अलग है। यहां कोई भी आपकी आलोचना करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपका कोई पहलू उन्हें नजर आता है। आप क्या कहते हैं, आप कैसे बोलते हैं और आप जो वाइब देते हैं, वह सब उनकी रुचि को आकर्षित करता है। आप जो कहते हैं वह महत्वपूर्ण है। हर कोई हर चर्चा में उनसे प्रभावित और प्रेरित होता है। लोग आपकी बुद्धि, ज्ञान और सकारात्मकता पर ध्यान देते हैं। 9 का यह समूह आपके प्रभाव से चकित है। वे जांचते हैं कि आपके शब्द कैसे बदलते हैं, प्रेरित करते हैं और समझाते हैं। देवदूत आपको ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। कभी भी संदेह या नकारात्मकता को अपने रास्ते को अस्पष्ट न करने दें। किसी भी चिंता या विचलन को अलग रखें जो आपको रास्ते से भटका सकता है। आपके बारे में बातें दिखाती हैं कि आपका प्रभाव बढ़ रहा है और देवदूत आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अपनी ताकत पर गर्व करें और इस समय आपकी आवाज का प्रभाव हो सकता है। देवदूत आपको अपनी प्रतिभाओं को साझा करने के लिए प्रेरित करने और यह याद रखने के लिए यहां है कि उनमें समझपूर्ण सामंजस्य में एक साथ आती है। आपकी वाणी लोगों को सहज महसूस कराती है। आपके भाषण में ईमानदारी और
भाषा के चमत्कारों ने मुझे हमेशा आश्चर्यचकित किया है। हृदय की चिकित्सा और जीवन भर चलने वाली दोस्ती सब उनके द्वारा शुरू की जा सकती है। आपके पेशेवरों से एक निश्चित आकर्षण निकलता है, यह विश्वास करने के लिए कि उपचार करना और आगे बढ़ना ही वह है जो वे दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको स्वीकार किया जाता है। आपके लेखन द्वारा व्यक्त किए गए प्रोत्साहन, आशावाद और धैर्य में केवल विचार व्यक्त करने से कहीं अधिक शामिल है। देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि जीवन, भावनाएं और आत्मा सभी आपसे प्रभावित हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास यह क्षमता होती है। यह दर्शाता है कि आप कितने स्मार्ट और दयालु हैं। चाहे आप किसी दोस्त को आश्वस्त कर रहे हों, कल्पना से काम कर रहे हों या बस रोजमर्रा की चीजों के बारे में बात कर रहे हों, आपकी आवाज विशिष्ट, सत्यापित, प्रामाणिक और शुद्ध है। इसमें एक वास्तविक खिंचाव है जो लोगों को विश्वास दिलाता है कि यह उन्हें प्रगति और प्रगति विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी प्रतिभा अमूल्य है। आपकी अपार करुणा, बुद्धिमत्ता और हृदयपूर्ण प्रदर्शन पर है। प्रेम और प्रकाश साझा करना जारी रखें। देवदूत आपके बोलने के तरीके में आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आपकी कई सराहनीय विशेषताओं में से यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शब्दों में बीज बोने की शक्ति होती है और ब्रह्मांड आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके द्वारा बोले गए हर शब्द के साथ आप अपने आसपास के लोगों के मन और आत्मा में उन बीजों को बोते हैं। वे स्थायी विश्वास, स्नेह या समझ के पेड़ों में खिलते हैं। 9 लोग अब भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। लोग आपकी वाणी से उतने ही प्रभावित हैं जितने कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से। आपका लहजा गर्मजोशी भरा और आमंत्रित करने वाला है। आपकी टिप्पणियां गहन और सार्थक हैं। आपकी बातचीत यादगार है क्योंकि वे ऊर्जा और उपयोगी जानकारी से भरी हैं। यह शक्ति आपकी टिप्पणियों को ठोस बनाती है, प्रेरित करती है, आश्वस्त करती है या स्पष्ट करती है। यहां तक कि सबसे बुनियादी वाक्य भी वैसे ही बन जाते हैं। प्रभाव डालने के लिए सिर्फ शब्दों से ज्यादा की जरूरत होती है। ठंडे दिन में आपकी टिप्पणियों का प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक होता है। आपकी जीवंतता सूर्य के प्रकाश की तरह हल्की, स्थिर और शांत होती है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी कद्र की जा रही है और उनकी बात सुनी जा रही है। इस तरह की ऊर्जा जब आप प्रकाश फैलाते हैं तो आपकी बातें मजबूत होती हैं क्योंकि उनकी चमक के कारण ऐसा लगता है कि आपकी जीवन शक्ति आपके भाषण की गुणवत्ता को बढ़ाती है। 9 व्यक्तियों को आकर्षित करने वाली चीज केवल आप जो कहते हैं वह नहीं है। आपकी जांच करना, वे शब्द ऊर्जा से घिरे हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। हर कोई इसे पसंद नहीं करेगा। ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जिनकी आवाज लोगों को प्रभावित कर सकती है और वहां होने के कारण आपको ब्रह्मांड द्वारा यह आशीर्वाद दिया गया है। ब्रह्मांड आपको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि आप सही निर्णय ले रहे हैं। आपके शब्द और कर्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। यह आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। यदि आप इसकी सिफारिशों का पालन करते हैं तो केवल समस्याओं से बचना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी विश्वास करना चाहिए कि जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो ब्रह्मांड आपका समर्थन करता है। ब्रह्मांड में विश्वास रखने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। घटनाओं की निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करने के बजाय सक्रिय रूप से संलग्न होना, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, यह जानना कि आप एक बड़े पूरे का हिस्सा हैं। भरोसा करना आपको ब्रह्मांड द्वारा निर्देशित होने की अनुमति देता है। विकास प्रवाह से उत्पन्न होता है। खुशी, शांति, प्रार्थना करना वह तरीका है जिससे ब्रह्मांड चाहता है कि आप इसकी पोषण ऊर्जा से जुड़ें, निराशावाद या उदासी के कारण नहीं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना ही सब कुछ है। प्रार्थना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें। आप असीम ज्ञान और प्रेम तक पहुंच सकते हैं। परिणाम स्वरूप आप ब्रह्मांड से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और अधिक आश्वस्त होते हैं कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। हम आपके अनुरोधों पर ध्यान देते हैं, आपकी आकांक्षाओं को स्वीकार करते हैं और आपके कार्यों का समर्थन करते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड में आपका विश्वास बढ़ता है, सब कुछ अधिक स्पष्ट होता जाता है। यह तब स्पष्ट होता है जब छोटे छोटे चमत्कार होते हैं।
सही समय पर सही लोग आपके जीवन में शामिल होते हैं। अप्रत्याशित अवसर या सुरक्षा के क्षण आते हैं। यह विश्वास दृढ़ है। यह आपके आशावादी वाइब्स की शक्ति को बढ़ाता है और बेहतर चीजों को आकर्षित करता है। आपका प्रभाव उन 9 व्यक्तियों से कहीं आगे तक जाता है जो आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपकी दयालुता, सलाह और आशावाद परिवर्तन को प्रेरित करते हैं और आपके शब्द और ऊर्जा उन लोगों को प्रभावित करते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिलेंगे, जैसे शांत तालाब में एक कंकड़ गिराना। ऐसे उदाहरणों पर विचार करें जब कोई व्यक्ति आपके पास आया और चिंतित या उदास महसूस करते हुए बेहतर और अधिक आशावादी महसूस करते हुए चला गया। उन समयों को ध्यान में रखें जब आपके प्रोत्साहन ने किसी को जोखिम लेने या इसे फिर से आजमाने के लिए प्रेरित किया। ये उदाहरण समाज में आपके महत्व और विशिष्ट स्थिति को दर्शाते हैं। इस भूमिका को आत्मविश्वास के साथ निभाना ही ब्रह्मांड की आपसे अपेक्षा है। आपकी टिप्पणियों से जीवन के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल सकता है। संबंधों को बहाल करें और मौलिक विचारों को जगाएं। आपकी वाणी में उपचारात्मक ऊर्जा होती है। आप सिर्फ एक दर्शक सदस्य से अधिक हैं। आप प्रकाश और दिशा प्रदान करते हैं। आपकी उपस्थिति जरूरतमंदों को राहत देती है। ब्रह्मांड आपकी प्रतिभा से अवगत है और यह आक्रामक आवेदन को बढ़ावा देता है। यह एक अद्भुत उपहार है। आपके शब्द और उत्साह को अधिकार के साथ प्रसारित किया जाना चाहिए। जवाबदेही आती है। इन लाभों का अच्छा ख्याल रखें और उनका अच्छा उपयोग करें। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके बारे में सब कुछ आपकी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। भावनात्मक और मानसिक रूप से अपना ख्याल रखने से आपकी ऊर्जा आपके आसपास के लोगों को विकीर्ण और प्रेरित करेगी। अच्छी आदतें सहायक होती हैं। बस चुपचाप बैठें और लंबी सांसें लें। उन चीजों को लिखना याद रखें जिनके लिए आप हर दिन आभारी हैं। उन छोटी चीजों पर ध्यान दें जो बड़ा अंतर लाती हैं। इन चीजों को करने से आपको आराम करने में मदद मिल सकती है। ध्यान केंद्रित करें और ब्रह्मांड के साथ अधिक एक महसूस करें। अपने शब्दों को जानबूझकर और सत्य रखें। ईमानदार और देखभाल करने वाले बयानों का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। अपने विचारों को लोगों के एक छोटे समूह या एक करीबी दोस्त के साथ निजी तौर पर साझा करें। अपने बेहतरीन स्व का प्रतिनिधित्व करें। अपनी प्रतिभा को विकसित करने में समय लगता है। ध्यान के माध्यम से आराम करें और खुद को केंद्रित करें। खुशी और प्राप्त ज्ञान के अपने अनुभवों को लिखें। ब्रह्मांड के साथ उपस्थित और शामिल रहें, क्योंकि यह आपके सामने प्रकट होता है। इन तरीकों का उपयोग करके आप अपने कंपन को बढ़ा सकते हैं और उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ब्रह्मांड हमेशा ध्यान रखें कि ब्रह्मांड आपकी सफलता के लिए कामना कर रहा है। आप इसकी आयोजन क्षमताओं द्वारा सुरक्षित और सहायता